बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वॉल्यूम इंटीग्रल। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने सरफेस इंटीग्रल पढ़ा था। सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ये हमारे पास यूज़ होंगे जब हम ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास है वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हमारे पास ये याद रखना है, इसमें ट्रिपल इंटीग्रल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर। तो अगर हम कोई स्केलर फंक्शन ले लें, इफ़ वी हैव अ स्केलर फंक्शन फाई, इफ़ वी हैव अ स्केलर फंक्शन फाई, कोई फंक्शन हमारे पास फाई हो। फाई किस तरह का होगा? एक्स वाई जी पे डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ओवर द रीजन आर। डिफाइन भी हो और कंटिन्यूस भी हो ओवर द रीजन आर, देन द वॉल्यूम इंटीग्रल बिकम। तो फिर वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा? द वॉल्यूम इंटीग्रल बिकम्स, किस तरह होगा? ट्रिपल इंटीग्रल उस रीजन आर पे जिस रीजन की बात की जा रही है, स्केलर फंक्शन और साथ में हमारा डी वी समझ लें वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो इसमें हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल होंगे, यहाँ पे रीजन होगा और ये हमारा डी वी होगा, फाई डी वी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम रेक्टेंगुलर, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगुलर टाइप होंगे, तो हम रेक्टेंगुलर के अंदर बात करें वॉल्यूम इंटीग्रल की। इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर डी वी हमारा किसकी इक्वल होगा? डी वी इक्वल होगा डी एक्स डी वाई और डी जी के इक्वल होगा। सो दी वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। सो दी वॉल्यूम इंटीग्रल, इक्वेशन 1 को फिर किस तरह लिखेंगे? फिर इस तरह से लिखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल आर रीजन, फाई को हम ऊपर करके लिखेंगे, फिर फाई एक्स वाई जी, और डी वी की जगह पे क्या यूज़ होगा बच्चों? डी एक्स डी वाई और डी जी। तो ये हमारे पास किसी भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए हमारे पास कोई भी यहाँ पे स्केलर फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा ट्रिपल टाइम, तो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेटेड कि हमारे पास किस तरह से एग्जाम्पल होगी। वॉल्यूम इंटीग्रल के पास की हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि कहता है कि एवेल्यूएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल को। वो ये भी कह सकते हैं एवेल्यूएट करें वॉल्यूम इंटीग्रल, या वो शो कर देगा कि ट्रिपल इंटीग्रल इन रीजन आर। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है आर डी वी। आर किसको शो करता है? कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर। और आर पे कंडीशन क्या है? वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेस। आर हमारे पास रीजन है जो कि किसी सरफेस का है, बाउंडेड बाय द सरफेस। अब उसके पॉइंट्स गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6, जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इस पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम डायग्राम भी बना सकते हैं कि आपके पास डायग्राम कैसी बनेगी, यानी हमारे पास सरफेस कैसे बनेगी। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास आर की बात की है। आर आपको पता है पोजीशन वेक्टर इन आर। आर पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या होता है? एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, अब हम कहते हैं द रीजन आर, द रीजन आर बाउंडेड बाय द गिवन सरफेस, बाउंडेड बाय द गिवन सरफेस, गिवन सरफेस। फिर किस तरह से होगा? ट्रिपल इंटीग्रल आर ऑफ रीजन आर डी वी इज इक्वल टू होगा। अब देखें ट्रिपल इंटीग्रल के हम पॉइंट्स लिखना चाह रहा हूँ। देखें ये एक जो इंटीग्रल है वो एक्स को शो कर रहा है, वाई की लिमिट को और जी की लिमिट को। तो एक्स की लिमिट हमारे पास देखें, एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। कहाँ पे एंड हो रहा है ये हमें नहीं पता, ये हम बाद में देख लेते हैं।
वाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ज़ीरो से, ज़ीरो नीचे आ जाएगा। कहाँ पे एंड हो रहा है? 6 पे। जी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जी हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्स स्केयर पे और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 4 पे। तो ये हमारे पास अपर और लो लिमिट आ जाएगी। जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं बेसिकली ये एक्स और वाई जी की अपर और लो लिमिट दी गई हैं। देखिए इंटेग्रल मैंने पहला यूज़ किया है एक्स के लिए, तो एक्स की लिमिट आ गई है, दूसरा वाई की लिमिट आ गई थी। अब देखें एक्स की लिमिट में ये हमारे पास अननाउन है कि यहाँ पे एक वैल्यू क्या आएगी। अगर आप गौर करें तो z इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्केयर है, z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? एक्स स्केयर है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ बच्चों। किस तरह से निकाली जाएगी? देखो z मुझे पता है 4 है, तो मैं यहीं पे कह रहा हूँ z की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूँ बच्चों, देखिए z की जगह पे 4 पुट करूँ तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो यहाँ से x निकालें तो आपके पास स्केयर खत्म करना है तो अंडर रूट ले लेंगे, तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 2। तो हम 2 लेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिया क्योंकि हमने पॉइंट पॉजिटिव ही लिया है, तो x इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा। तो देखो x की लिमिट भी हमें पता चलेगी, y की भी और z की भी। साथ में हमारा क्या है बच्चों? r है। r पोजिशन वैक्टर है। r पोजिशन वैक्टर कैसा होगा? xi yj z के। और फिर डी वी, या डी वी हमें पता है रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर डी वी किसके इक्वल होता है? डी एक्स। और डी एक्स को हम फिर इस तरह से लिखेंगे डी जी डी वाई और डी एक्स, क्योंकि जो सबसे पहले हम जी को इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम वाई को, और आखिर पे हम ये याद रख लें यहाँ पे रीअरेंजमेंट इस तरह से होनी चाहिए, जो आपका इंटेग्रल यहाँ पे है वो इसके लास्ट में होगा, जो यहाँ पे है वो मिड में होगा, जो फर्स्ट पे यानी यहाँ का थर्ड जो है वो यहाँ के फर्स्ट में आएगा। ये जी पे लिमिट थी तो जी पहले लिखेंगे और जी को ही पहले सॉल्व करेंगे। लेकिन ये आई जे के साथ है, इसको ज़रा ओपन करते हैं हम। आई जे के साथ कैसे ओपन होगा बच्चों? तो देखो आपके पास ये 3 इक्वेशंस बनती हैं। अगर मैं लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटेग्रल 0 से 2, 0 से 6, एक्स स्क्वायर से 4। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्स के साथ, तो एक्स क्या आ जाएगा? डी जी डी वाई डी एक्स। और इसके बाहर मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? आई को मैंने बाई निकाल दिया। इस तरह जे को बाई निकाल दो, जे को, तो फिर वाई आएगा आपका। किस तरह से आएगा? 3 इंटेग्रल आ जाएंगे, 0 से 2, 0 से 6, एक्स स्क्वायर से 4। उसी तरह ही वाई डी जी डी वाई डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह ही आपका के बाहर आ जाएगा। के जब बाहर आएगा बच्चों तो 3 इंटेग्रल आपके आएंगे। उसी तरह से 0 से 2, 0 से 6, एक्स स्क्वायर से 4। अब आपका जी आ जाएगा क्योंकि के साथ जी है, डी जी डी वाई और डी एक्स। बच्चों इस स्टेप में मैंने ये किया है कि आई जे के को अलग अलग कर लिया, आई जे के। अब देखिए मैं इसका अलग आंसर सॉल्व करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ये आपके पास जो आई है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसमें हम इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। यानी इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फिर इसको मैं लिखता हूँ 0 से 2, 0 से 6, एक्स स्क्वायर से 4, एक्स डी जी डी वाई डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो x के लिहाज से z की इंटीग्रेशन करनी है हमने, तो x तो हमारा क्योंकि इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, तो z की इंटीग्रेशन जब होगी तो ये एक लिमिट खत्म हो जाएगी। तो 0 से 2, 0 से 6, z की इंटीग्रेशन x के लिहाज से क्या होगी? एक्स जी, और z पे लिमिट क्या आ जाएगी? 4 और एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट 4 है, लो लिमिट क्या है? एक्स स्क्वायर है। साथ में अब क्या आ जाएगा? डी वाई और डी एक्स। जी को हमने इंटीग्रेट कर लिया क्योंकि जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे क्या होता है? 1। तो 1 की इंटीग्रेशन बच्चों क्या होती है? 1 की इंटीग्रेशन बेसिकली हम विद रिस्पेक्ट टू जिसके ले रहे हैं जी के, तो जी ही होगी। अब इसके अंदर अपर लिमिट और लो लिमिट पुट करते हैं। 0 से 2, 0 से 6, अपर लिमिट क्या है? 4, लो लिमिट क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर डी वी डी एक्स। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? 0 से 2, ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब। अब मैं इसको भी इंटीग्रेट करता हूँ y को, तो y की टर्म तो इसमें है ही नहीं है, तो y की इंटीग्रेशन क्या होगी? फिर समझ लें कि इसके साथ 1 है, तो y की इंटीग्रेशन 1 हो, y होगी 1 की। तो इसमें 6 और 0 dx आ जाएगा। हमने जैसे z की इंटीग्रेशन की थी वैसे ही y की इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे y का कोई फंक्शन होता तो उसकी पावर में एक ऐड करके उस पर डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा? 0 से 2, 4x x माइनस क्यूब। अपर लिमिट पुट करें 6, लो लिमिट पुट करें 0, तो 6 माइनस 0 6 आ जाएगा। 6 अब आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो इंटेग्रल्स के बाहर लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटीग्रेशन 0 से 2 4x माइनस एक्स क्यूब dx।
अब इसको सिंप्लीफाई इंटीग्रेट करें सिंपल, तो ये 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर ओवर 2। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, x4 ओवर 4। अपर लिमिट क्या है 2, लो लिमिट क्या है 0। अब अपर लिमिट ज़रा 2 पुट करें, लेकिन उससे पहले ये सिंप्लीफाई हो रहा है 2 टू द, तो 2 पुट करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 6 बाहर है, तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा 8। 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 8 में से 4 माइनस करें 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। बच्चों हमने जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसको सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया 24। सिमिलरली इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था उसको लिखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है बच्चों इंटेग्रल, 3 इंटेग्रल है आपके पास, 0 से 2, 0 से 6, एक्स स्क्वायर से 4 और वाई डी जी डी वाई और डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 से 2 और 0 से 6 वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए हमने जी की इंटीग्रेशन करनी है, उसी तरह वाई बाहर आ जाएगा, तो 1 के लिए से जी की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, तो जी पे लिमिट क्या है 4 और एक्स के, आपके पास डी वाई और डी एक्स आ जाएगा। एक इंटीग्रेशन हमने कर दी है। उस तरह अपर लिमिट पुट करें, लो लिमिट पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 0 से 2, जब अपर पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, लोअर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगी, साथ में ये वाई भी है। मैं वाई को भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी वाई स्क्वायर ओवर 2, अपर लिमिट और लो लिमिट, अपर लिमिट 6 है, लो लिमिट 0 है, डी एक्स। अब मैं डायरेक्ट ज़रा सॉल्व कर रहा हूँ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब इसमें 6 आप पुट करेंगे तो 6 6 36, 36 को 2 पे डिवाइड कर दें, 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 18। अब ये 18 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो 0 से 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सिंपल आप इंटीग्रेट करें एक्स के लिहाज से, तो 4x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 इंटीग्रेशन होगी। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 ही पुट होगी क्योंकि 0 पुट होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो 2 पुट करेंगे 4 टू द 8, यहाँ पे 2 पुट होगा 2 टू द 4, 4 टू द 8/3। इन दोनों का एलसीएम ले लें, यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा 3, 8 3 ज़ा 24, माइनस 8 आ जाएगा, 24 में से 8 माइनस करें 16 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो ये मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। बच्चों सेकंड टर्म का आंसर क्या आ गया 96। अब आपकी इक्वेशन 1 में जो थर्ड टर्म थी, इक्वेशन 1 के अंदर थर्ड टर्म हम देखते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, पहली टर्म हमने सॉल्व की, दूसरी, अब थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। थर्ड टर्म आपके पास क्या हो, थर्ड टर्म आपके पास है ट्रिपल इंटीग्रल 0 से 2, 0 से 6, एक्स स्क्वायर से 4, जी डी जी डी वाई डी एक्स। ये आपने खुद सॉल्व कर लेनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 384 ओवर 5। ये आपने खुद इसको सॉल्व करना है। इसमें पहले जी की इंटीग्रेशन क्या होगी जी स्क्वायर ओवर 2, अपर लिमिट 4, लो लिमिट एक्स स्क्वायर, ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है। अब मैं इक्वेशन 1 पे चलता हूँ, तो बाय वन मेरे पास क्या थी बच्चों, आई 0 से 2, 0 से 6, एक्स स्क्वायर से 4, एक्स डी जी डी वाई डी एक्स। इस तरह आई के साथ फिर जे थी, उसी तरह 0 से 2, 0 से 6, एक्स स्क्वायर से 4, वाई डी जी डी वाई डी एक्स। इसी तरह के था आपके पास। ये मैं इक्वेशन 1 को रिपीट करके लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आपके सामने वैल्यूज पुट की जाए कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो बच्चों पहले वाले का आंसर आप चेक कर सकते हैं। पहले वाले का आंसर हमारे पास क्या आया था, पहले वाले का आंसर हमारे पास आया था 24, ये चेक कर सकते हैं 24 आया था, दूसरे वाले का 96, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, नेक्स्ट वाले का क्या आएगा 96, और आखिर वाले का जो आपने खुद निकालना है वो 384 डिवाइडेड बाई 5। इसको रीअरेंज करके लिखें तो 24i प्लस 96j प्लस 384 5k। तो बच्चों जब आप वैल्यूज पुट करके इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो वॉल्यूम इंटीग्रल को इस तरह से सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल बेसिकली ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करने का मेथड है कि ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ट्रिपल इंटीग्रल में एक दफ़ा हम जी को इंटीग्रेट करेंगे, एक दफ़ा हम वाई को, लास्ट में हम एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसमें क्योंकि 3 टर्म्स आ रही थी, हम आपका पोजीशन वेक्टर आई जे के लॉन्ग था, तो इस वजह से इसको 3